हम आ चुके अपने सेटअप के देखने वाले एम एस वर्ड के अंदर होम टैब के बारे में कुछ ऑप्शंस, कुछ कमांड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं एम एस वर्ड। आपको पता ही है, आप सर्च वर्क की वजह से ओपन कर सकते हैं या रन कमांड की वजह से। ठीक है, चलिए ओपन करते हैं। चलिए एम एस वर्ड ओपन हो चुका है। उसके बाद हमें हमेशा ये याद रखना होगा, जो भी काम करेंगे हम वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर करना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देख रहे हैं होम टैब में कुछ कमांड्स के बारे में। होम टैब में पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, होम टैब के अंदर मात्र 4 ही कमांड्स पढ़ेंगे। ये जो एक ब्लॉक के बारे में आज होगा। ठीक है, टॉपिक आप नोट डाउन कीजिएगा। आज कौन सा ब्लॉक है? तो क्लिप बोर्ड ब्लॉक है। क्लिपबोर्ड ब्लॉक। ठीक है, आज इसी में हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है आपका कट, सेकंड में कॉपी, देन थर्ड में पेस्ट एंड फोर्थ में फॉर्मेट पेंटर। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं कट ऑप्शन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर स्टार्ट करने से पहले कुछ भी डाटा आपको इंटर करना होगा। मैं डाटा इंटर कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ आई एम द वेस्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डाटा को सबसे पहले क्या करना होगा? आपको सिलेक्शन करना होगा। ये हाईलाइटेड नहीं है, आपको दिख रहा होगा ये आपका डाटा हाईलाइट नहीं है, ये 3। इसे हाईलाइट करने के लिए आपको क्या करना होगा? इस डाटा को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, चलिए इस डाटा को सिलेक्शन करते हैं। तो सिलेक्शन करते ही आपको 2 कमांड्स हाईलाइट हो चुके हैं, एक है कट, दूसरा और कॉपी। ठीक है, ये दोनों हाईलाइट हो गया है किसे सिलेक्शन करने के बाद? तो डाटा को सिलेक्शन करने के बाद। चलिए उसके बाद अगर कट करते हैं तो क्या होगा, ये भी देख लीजिए। कट करने पे डाटा ऑटोमेटिक इसके मूल स्थान से हट जाएगा। इसका जो मूल स्थान यहाँ पे है ना, यहाँ से हट कर कहीं और चला जाएगा। ठीक है, ये हट जाएगा अपने जगह से। जिस पास से डिलीट करने पे डाटा ख़त्म हो जाती है, उसी पास से कट करने पे होगा। इसका डिफिनेशन आप नोट डाउन कीजिएगा। डाटा और इन्फॉर्मेशन को अपने मूल स्थान से हटाना कट कहलाता है। ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या होता है? तो आप लोग को ध्यान दीजिएगा, इसका शॉर्टकट Ctrl+X होता है। ठीक है, ये याद हो गया। चलिए अब देखते हैं कट करने के। कट कहते हैं तो इसका डाटा अपने मूल स्थान से तो हट चुका है। अब देखिएगा हट गया, यहाँ पे डाटा नहीं है, हमारे पेज में डाटा नहीं है। तो उसके बाद देखिएगा ये जो यहाँ पे कट और कॉपी का जो सेक्शन था वो अनहाइलाइटेड हो गया, इसे हाईलाइट करने की जरूरत है। और उसके बगल में पेस्ट का जो कमांड है वो हाईलाइट हो चुका है। ठीक है, आप मतलब कि आप उसे आप पेस्ट कर सकते हैं। इसे हम बाद में देखते हैं, आगे कॉपी देखते हैं। सबसे पहले फिर से हम डाटा को लिखते हैं, आई एम द वेस्ट। ठीक है, अब डाटा को सेक्शन करते हैं। उसके बाद कॉपी। कॉपी करने पे डाटा वहीं पे रहेगा, ओरिजिनल डाटा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल डाटा उसी जगह पे रहेगा जो जगह पे था। उसका जीरोक्स हमारे पास आ जाएगा। जिस तरह से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स निकालते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं, उसी तरह से ये डाटा कॉपी करता है। ठीक है, आपका ओरिजिनल आपके पास रहता है, जीरोक्स आप सबमिट कर सकते हैं किसी कॉलेज, किसी फॉर्मेशन में भरने में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कॉपी करके। सिंपल सा कॉपी पे क्लिक करता हूँ।
तो उसका डाटा हमारे पास आ चुका है, पर पता नहीं लग रहा। तो पता करने के लिए भी आपको बताते हैं कि किस तरह से पता किया जाता है, ठीक है। अब कॉपी में तो डाटा आ गया, तो इसका आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो डिफिनेशन होता है डाटा और इन्फॉर्मेशन की प्रतिलिपि बनाना कॉपी कहलाता है। सिंपल सा डिफिनेशन है, डाटा और इन्फॉर्मेशन की प्रतिलिपि बनाना कॉपी कहलाता है, जिसका शॉर्टकट क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस सी होता है, सिंपल सा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया कॉपी का। अब आते हैं पेस्ट का ऑप्शन। मैं इंटर कहता हूँ। अब उससे पहले आई एम द बेस्ट में कुछ एड ऑन कहते हैं, आई एम द बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है। ये एड ऑन किया, सिंपल से सेक्शन किया, कॉपी किया, ठीक है। अब तो कॉपी किया, अब तो इंटर कहते हैं। अब आगे आते हैं क्या चीज़ में, तो पेस्ट वाले सेक्शन में। याद है, आप जब भी काट या कॉपी करोगे ना, तो उसके बाद आपका पेस्ट ही करना हो, किस करने के वो मिलेगा, ठीक है, पेस्ट ही। ये आपको पता होना चाहिए। एक कट कॉपी करने के बाद एक कट कॉपी अनहाइलाइट हो जाता है, यानी आपको उस कमांड को यूज नहीं कर सकते, और सिर्फ क्या चीज़ यूज कर सकते हो, तो पेस्ट का, ठीक है। चलिए, पेस्ट पे क्लिक करते हैं, तो सिंपल सा वो डाटा एज इट इज आपके पास आपके डॉक्यूमेंट में पेस्ट हो जाता है, चिपक जाता है। तो पेस्ट का आपको डिफिनेशन क्या होगा, सिंपल सा आप लोग लिखिएगा पेस्ट का डिफिनेशन। पेस्ट का डिफिनेशन क्या होगा, तो डाटा और इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरी जगह पर लाना या चिपकाना पेस्ट कहलाता है। सिंपल सा डिफिनेशन हो गया, ठीक है। इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस भी होता है, ठीक है। कंप्लीट हो गया। चलिए, अब अगला पॉइंट में देखते हैं। पेस्ट में ही एक ऑप्शन, 3 ऑप्शन दिया गया, देखिएगा 3 ऑप्शन दिया गया ना, तीनों का यूज और स्पेशल पेस्ट स्पेशल का भी यूज देखना पड़ेगा आज, ठीक है। देखते हैं आज 3 ही ऑप्शन और एक फाइल प्रिंटर का यूज बताते हैं, ठीक है। ये 3 एक फाइबर प्रिंटर का यूज, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे गया। अगला सबसे नंबर पॉइंट है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप का मतलब जो डाटा आपने कॉपी किया था उसी को फॉर्मेटिंग करके आपके पास पेस्ट करना कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का काम होता है। देन उसके बाद मर्ज फॉर्मेटिंग, जो डाटा आपके पास है वो आपके किसी दूसरी जगह पे पेस्ट करेंगे, वहाँ पे ऑटोमेटिक मर्ज हो जाएगा। ये आपका क्या है, पेस्ट फॉर्मेटिंग का काम है, मर्ज फॉर्मेटिंग का काम है। अगला पॉइंट है कीप टेक्स्ट ओनली। इसका काम क्या है, जो देखिएगा डाटा को किसी दूसरी जगह पर चिपकाने के समय आपको सिर्फ वहाँ पे टेक्स्ट को पेस्ट करेगा, अन्यथा कुछ भी नहीं पेस्ट करेगा, ठीक है। ये आपका क्या है, पेस्ट कीप टेक्स्ट ओनली का काम होता है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं अगला पॉइंट। फॉर्मेटिंग का यूज करने से पहले थोड़ा सा हम अपने मन से फॉर्मेटिंग करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने इसे पे कलर किया, बोल्ड इटैलिक कर दिया, ठीक है, इतना कह दिया। आप लोग देखिएगा ऊपर वाला जो डाटा लिखा गया वो नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा गया, दूसरा में हल्का सा फॉर्मेटिंग किया गया ना। अब ये दोनों देखिए क्या असर दिखाता है फॉर्मेटिंग फॉर्मेट पेंटर का यूज से, ठीक है। तो देखते हैं, सिंपल सा फॉर्मेट पेंटर का यूज करने है तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सा उस डाटा को सेट करना होगा जिसपे स्टार या फॉर्मेटिंग किया गया हो, ठीक है। इसे सिलेक्शन किया, सिंपल सा आप फॉर्मेट पेंटर पर एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी डाटा रहेगा स्टाइल में, ये फॉर्मेट पेंटर जो स्टाइल आपने उस डाटा पे दिया हुआ है फॉर्मेटिंग किया हुआ, उस स्टाइल को कॉपी करना आपको फॉर्मेट पेंटर का यूज होता है। इसका डिफिनेशन आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। तो फॉर्मेट पेंटर का डिफिनेशन होता है, सिंपल सा एक डिफिनेशन है, लिखे गए डाटा के ऊपर अप्लाई किया गया स्टाइल को कॉपी करके किसी दूसरी जगह पर पेस्ट करना फॉर्मेट पेंटर का काम होता है, ठीक है। चलिए अब इसको यूज देखते हैं किस तरह से यूज होता है। इसमें 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन आपका क्या है, अब अगर आप फॉर्मेट पेंटर पर एक बार क्लिक करते हो, एक बार क्लिक करते हो तो आपका क्या होगा, वो डाटा एक बार ही पेस्ट होगा। अगर आप 2 बार क्लिक करते हो तो अनलिमिटेड अनलिमिटेड टाइम क्या करेगा, पेस्ट करेगा, क्लियर। ये होगा
ये दो कंडीशन है। पहला कंडीशन पे था एक बार क्लिक करने पे वो डाटा एक ही बार पेस्ट करेगा, और दो बार क्लिक करने पे आपको डाटा अनलिमिटेड टाइम एज इट इज पेस्ट करते रहेगा जब तक आप उसे कैंसिल ना करते हो। कैंसिल करने के लिए सिंपल से आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड का एक बटन का नाम है ESC एस्केप बटन, ठीक है। इस बटन का यूज कीजिएगा तो फॉरवर्ड पेंटर यानी जो कर्सर की भांति था वो ब्रश की भांति में था, वो आपको नॉर्मल कर्सर की भांति में डिस्प्ले करने लग जाए। देखिए एग्जांपल, फॉरवर्ड पेंटर पे क्लिक किया तो हमारा कर्सर देखिए एक ब्रश की भांति में आपको शो कर रहा होगा ना, कह रहा ना, ये आपका पेंटिंग करने के लिए तैयार है, उसका स्टाइल को कॉपी करके पेस्ट करने के लिए तैयार है। सिंपल से देखिए मैं स्टूडेंट पे लिया तो पेस्ट कर दिया। अब देखिए हमारा कर्सर हट गया ना, और नॉर्मल कर्सर में आ गया, एक बार क्लिक किया था। अब नॉर्मल सिंपल से वापस नॉर्मल करता हूँ उस टेक्स्ट को। अब सिंपल सा इस पर देगा, इस पर डबल क्लिक करता हूँ। अब देखिएगा 12 बार इसे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा इशू आ रहा है, क्या इशू, इस बार से काम करेगा। आप थोड़ा सा छोड़ दो, फिर से आगे बढ़ जाओ तो आपका काम करेगा फायर पेंटर का काम, ठीक है। सिंपल सा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम आपको MS वर्ड में कुछ इंटरेस्टेड टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे और उसमें कुछ समझाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक भी देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।